बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। नाजरीन, हम ये सोचते हैं कि अगर हम इन्वर्टर एसी लगाएं तो हम फिर अपनी मर्ज़ी का दर्जा हरारत सेट कर सकते हैं, यानी हम 17-18 डिग्री पर भी चलाएं तो भी बिजली का बिल उससे बहुत कम आएगा जितना नॉन इन्वर्टर एसी चलाने से आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। ये चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले वो तरीकाकार समझने की जरूरत है जो फर्क पैदा करता है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। मैं खुद डॉलेंस का एनरकॉन 30 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है और मैं इसको 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बारे में मेरा रिव्यू तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में बुनियादी फर्क क्या है, क्योंकि ये फर्क समझना बहुत जरूरी है एसी की फंक्शनिंग को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि इसको कितने दर्जा हरारत पर चलाकर आप अपने बिजली के बिल में ज्यादा से ज्यादा कमी पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में फर्क इनके कंप्रेसर के चलने की कैपेसिटी का होता है। जब आप एसी चलाते हैं तो कंप्रेसर जितनी ज्यादा कैपेसिटी पर चलेगा उतना ज्यादा आपका बिल आएगा। जब आप नॉन इन्वर्टर एसी इस्तेमाल करते हैं, यानी सादा एसी, जो टेक्नोलॉजी जब से एसी चले हैं तब से चली आ रही है, तो आप चाहे एसी को 26 डिग्री पर चलाएं चाहे उसको आप 16 डिग्री पर चलाएं, एसी का कंप्रेसर अपनी पूरी कैपेसिटी पर चलता है जिसके लिए वो डिजाइंड होता है। नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर हमेशा अपनी फुल कैपेसिटी पर चलता है और जल्दी से जल्दी कमरे का दर्जा हरारत आपके मनपसंद दर्जा हरारत पर लाने की कोशिश करता है। एसी के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जैसे ही वो सेंस करता है कि कमरे का दर्जा हरारत आपके मनपसंद दर्जा हरारत जितना हो गया है तो एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है। जब एक बार कंप्रेसर बंद हो जाता है तो फिर एसी बिल्कुल वाजिबी सी बिजली ले रहा होता है, उतनी ही जितनी के उसके थर्मोस्टेट को सेंस करने के लिए चाहिए होती है या उसके स्विंग को या फैन को ऑन रहने के लिए चाहिए होती है। एक बार जब थर्मोस्टेट ये सेंस करता है कि दर्जा हरारत आपके मनपसंद दर्जा हरारत से दोबारा से ऊपर चला गया है, फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है और वो पूरी बिजली लेके दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपका बिल ज्यादा आता है। अब इसमें अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी को 26 डिग्री पर चलाएंगे तो बिल इस वजह से कम आएगा उसकी निस्बत कि आप उसको 16 डिग्री पर चलाएं, क्योंकि 16 डिग्री पर दर्जा हरारत को पहुंचाने में कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक चलते रहना पड़ेगा और ज्यादा देर तक बिजली खाई जाती रहेगी। दूसरी ये बात कि 16 डिग्री पर जब आप एसी को चलाते हैं तो जब एक बार कंप्रेसर बंद होता है तो दर्जा हरारत जल्दी 16 से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर या आउटडोर टेम्परेचर 32 या 33 या 34 डिग्री होता है, तो जल्दी से दर्जा हरारत बढ़ने लग पड़ता है, तो कंप्रेसर को फिर से फौरन से ऑन होना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज्यादा बिल आता है। तो अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसको 26 डिग्री से ऊपर पर ही चलाने की कोशिश करें। इसके बरक्स अगर आप इन्वर्टर एसी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं 1.5 टन का एनरकॉन डॉलेंस एसी, इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर वेरिएबल कैपेसिटी पर ऑपरेट करता है, मतलब जितना आप उस पर लोड डालेंगे उतनी वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा। मतलब इन्वर्टर एसी को अगर आप 18 डिग्री पर चलाते हैं तो वो उससे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा जितना कि आप उसको 26 डिग्री पर चलाते हैं, क्योंकि जब आप 18 डिग्री पर चलाते हैं तो कंप्रेसर पर लोड ज्यादा पड़ता है, वो ज्यादा कैपेसिटी के साथ चलेगा, ज्यादा बिजली लेकर चलेगा। जबकि अगर आप उसको 26 या 27 पर या 28 पर चलाते हैं तो उस पर लोड कम होगा, तो कंप्रेसर कम कैपेसिटी के साथ चलेगा, कम बिजली खाएगा। तो इन्वर्टर एसी के साथ भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप दर्जा हरारत को ज्यादा से ज्यादा ही रखने की कोशिश करें। मतलब 26 से बेहतर है 27, 27 से बेहतर है 28। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस दर्जा हरारत पर इन्वर्टर एसी कितनी बिजली खाता है, कितने यूनिट्स खाता है, तो उसके लिए मैंने पहले ही काफी वीडियोस बना रखी है, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप अपने मर्जी की रिमोट सेटिंग के साथ एम्पेयर और यूनिट चेक देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।